लक्षणों को जो धारण करता है ना, वही धर्म है। आप धार्मिक तभी कहलाओगे जब सत्य को धारण करोगे। आप धार्मिक तब कहलाओगे जब धैर्य को धारण करोगे। आपके अंदर न सत्य है, न अक्रोध है, आप तो क्रोधी स्वभाव के हो। जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है वो भी धार्मिक नहीं होता है, वह इंद्रियों का गुलाम होता है। ठीक है। धर्म का अर्थ यह है जो धारण किया जाता है वही धर्म है। धर्म जो है हाँ, तो वह धर्म है। ठीक है। आप क्या धारण करते हो यह ज्यादा मायने रखता है। या आप सत्य को धारण करते हो या असत्य को धारण करते हो या गलत को धारण करते हो या बुरे को धारण करते हो। ठीक है। आप वास्तविक ज्ञान यथार्थ ज्ञान को धारण कर रहे हो या जो पाखंड है उसको धारण कर रहे हो। ठीक है। तो ये धर्म हो जाता है, इसी को धर्म कहते हैं। और जो वास्तविकता को धारण करता है वही धर्म होता है। बाकी जो आप पाखंड को जो धारण कर रहा है वो धर्म नहीं होता है। फिर वो भले से अपने आप से कहे वो डंका पीट करके कि मैं धार्मिक हूं, धार्मिक नहीं है वो। तो आप धारण करना क्या चाहिए। जो 10 लक्षण बताए हैं उन 10 लक्षणों को यदि यदि आप धारण करते हो तो बस केवल धारण हो, धार्मिक हो आप। ठीक है। उन 10 लक्षणों को ग्रुप में अभी डाल देंगे। ठीक है। धर्म के 10 लक्षण हैं। तो आप लोग उस पे चिंतन, वीडियो भी इसके ऊपर कड़ी हुई, कई पड़ी हुई है वीडियो धर्म के 10 लक्षणों पे। तो वीडियो देखिए आप लोग। तो धर्म जो जो धर्म को धारण करता है। और धर्म क्या है, अंड बंड वाला धर्म थोड़ी कि ये कर लो वो कर लो, पूजा पाठ कर लो, टंट घंट कर लो, ये धर्म नहीं है। ठीक है। कर्मकांड धर्म में नहीं आता है। कर्मकांड तो सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह भी ये धर्म है। आप इनको पालन करते हो तब आप धार्मिक हो। ठीक है। धार्मिक जितने लोग यहाँ पे बहुत जो अपने आप को धार्मिक मानते हैं उनके अंदर भी ये 10 लक्षण नहीं है। मैंने बहुत लोगों के बीच में देखने की कोशिश किया और मैंने कई लोगों को तो मुंह पे बोल दिया कि आप धार्मिक नहीं हो, अधार्मिक हो। मैं ट्रेन में था, एक साधु बैठा हुआ था। ठीक है। तो वह किसी कोई व्यक्ति रिजर्वेशन कराया हुआ था, उसकी सीट पे जाके सो गया। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिसकी सीट पे सोया था साधु, तो उसने कहा कि महात्मा जी साथ सीट छोड़ दीजिए, हमारे बच्चे सोने वाले। वो उनके परिवार के ऊपर गर्म हो गया। गर्म होके कहने लगा कि तुम लोग जब जानते नहीं हो, मैं तुम्हें कुछ बोल दूंगा तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। और सबको धमकी देता रहा उसमें। मैं वहीं बैठा था ऊपर वाली सीट पे और वो आके सो गया। मैंने कहा कि महाराज जी आप महात्मा तो हो नहीं, आप धार्मिक तो हो नहीं कि किसी को कह दोगे तो कोई जल करके भस्म हो जाएगा। क्योंकि आप धर्म के 10 लक्षणों में से किसी लक्षण को नहीं धारण करते हो। मैंने पूछा भी धर्म क्या होता है, नहीं बोले। देहरादून एक्सप्रेस थी जो हरिद्वार से आ रही थी, उसी में बैठे हुए थे। मैं लखनऊ आ रहा था उस समय। तो मैंने उनसे पूछा था, वो नहीं बता पाए, धर्म के लक्षण भी नहीं बता पाए। ठीक। तो ये बहुत बड़े बड़े साधु लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी धर्म के 10 लक्षणों को न जानने के कारण, अब जैसे मनुस्मृति पढ़ाएंगे तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों के बारे में पूरा विधिवत वर्णन है। ठीक। इसीलिए मनुस्मृति पढ़ना जरूरी। जगत स्वप्नवत, चलो मान लो जगत स्वप्नवत है, तो इसका जो दृष्टा है वह निराकार है, साकार नहीं है। ठीक है। जो देखने वाला है वो कभी साकार हो ही नहीं सकता, वो तो निराकार है। ठीक है।
जो भी दृष्टा है, चाहे आत्मा, दो ही दृष्टा है इसमें, एक दृष्टा जीवात्मा है और एक दृष्टा परमात्मा है। ठीक है, तो दोनों निराकार हैं, दोनों का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई शरीर नहीं है, इनका दोनों निराकार है। ठीक है, यदि ब्रह्म को दृष्टा मानते हो तो ब्रह्म तो निराकार है, उसका तो कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। ठीक है, हाँ ब्रह्म ही है, संपूर्ण विश्व को वही देख रहा है, हर एक जगत के हर एक कण कण में उसकी दृष्टि पड़ी हुई है, हर एक व्यक्ति की के ऊपर कैमरा लगा करके बैठा हुआ है। मैं बोलता तो हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ इसके बारे में कि आप जीवन को जियो ना, तो ये ध्यान रखो कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप ये अपने घर में लिख लो कि मैं कैमरे की नजर में हूं। मैं बोला था ना, कितने लोगों ने लिख करके टांग रखा है। मैं बोला था ना कि अपने बेडरूम में टांग लो कि मैं कैमरे की नजर में हूं, मैं ईश्वर के कैमरे की नजर में हूं। इस शब्द को नोट कर लीजिए। अगर अपने जीवन में पूरी तरह से पवित्रतम बनना है, अपने जीवन में पूरी तरह से परफेक्ट बनना है, तो एक कोटेशन लिख करके टांग दो आप, मैं चाहे विचार बना के भेज दूंगा उसको आप लोगों को, कि परमात्मा रूपी थर्ड कैमरा मुझे देख रहा है। ठीक है, जब ये भाव आपके अंदर हमेशा रहेगा ना, तो कोई गलत कार्य करोगे ही नहीं। आप सोचो, आप मॉल में जाते हो आधा एक घंटा के लिए, तो वहां पे बड़े ही आदर्शिता का व्यवहार करते हो, कि लगता है कि आप जैसा कोई आदर्श व्यक्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि डर लगा रहता है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह से जब दंड का विधान, जब आपको पता चलता है कि परमात्मा, जब ये लिख कर टांग दोगे आप कि परमात्मा की नज़रों में मेरी सारी एक्टिविटी कैद हो रही है, तो आप बहुत से बुरे कर्म करने से बच जाओगे।